स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओटी करियर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जनरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जनरल इंस्ट्रूमेंट वो क्या है जो सभी सर्जरियों में इस्तेमाल होती है या फिर जनरल सर्जरी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी ओटी टेक्नीशियन भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जनरल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं और किस इंस्ट्रूमेंट का कब इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अधिकतर यही इंस्ट्रूमेंट सभी सर्जरियों में इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम बात करेंगे जनरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जनरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी ट्रे के बारे में। किडनी ट्रे का क्या है, दूसरा जो पिक्चर टाइप की इमेज आता है, कई सारे पेपर होते हैं उसमें आपके पहचानने के लिए भी आता है, तो उसको देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको पहचान जाएं देख के। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं किडनी ट्रे। और किडनी ट्रे को हम किडनी ट्रे क्यों कहते हैं वो हम जानते हैं। किडनी ट्रे को हम किडनी ट्रे इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे ह्यूमन के जो किडनी है उस शेप का होने के कारण उसको हम क्या कहते हैं, किडनी ट्रे। तो ये हमारा किडनी ट्रे है। किडनी ट्रे हमारा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं किसी भी सामान को इसमें रखने के लिए, या फिर किसी भी टिश्यू को काट के जब निकलता है तो इसको हम इसमें स्टोर करते हैं। इसका इस्तेमाल तब करते हैं इसका, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हम बात करेंगे बाउल। बाउल का इस्तेमाल कब करते हैं, ये हमारे पास क्या है, बाउल है, ठीक है। जब तुम्हारा कभी कभी एग्जाम आता है आपका, उसमें पिक्चर टाइप का इमेज आता है कि इसको पहचान के बताना होता है आपको कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो बहुत ईजी है ये, तो भी जनरल है। यदि आप अभी फ्रेशर हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा बाउल है। बाउल का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमारा कोई एंटीसेप्टिक हो गया, सेवलान जैसे सेवलान हो गया, बीटाडीन हो गया, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें रखते हैं ताकि पेशेंट को हम ड्रैप कर सकें। तो ये हमारा उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक दोस्तों। उसके बाद सबसे हमारा जो प्राइमरी में देखते हैं कि हमारा क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा नॉन टूथ फॉर्सेप आता है, ठीक है। नॉन टूथ फॉर्सेप क्या है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, सूचरिंग का काम करते हैं, ठीक है। स्किन को होल्ड करते हैं और हम सूचरिंग करते हैं। सूचरिंग मतलब हम क्या करते हैं, टाँके लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, टूथ फॉर्सेप। टूथ फॉर्सेप कुछ इस तरीके से होता है और देखने में नॉन टूथ फॉर्सेप और फॉर्सेप एकदम सेम होता है। टूथ फॉर्सेप में क्या है, यहाँ पे जो हमारी टूथ दिख रही है, टूथ नहीं होता है, हमारा नॉन टूथ होता है। और इस वाले में हमारा क्या है, टूथ फॉर्सेप होता है, ठीक है। जब कहीं बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू है उसको होल्ड करना है तो हम नॉन टूथ का इस्तेमाल करते हैं, और जब थोड़ी सी टफ हमारी टिश्यू है तो हम उसको क्या करते हैं, टूथ फॉर्सेप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उससे हम अच्छे से होल्ड कर सकें, इंजरी ना हो, ठीक है। तो ये हमारा टूथ फॉर्सेप है। ये हमारा अधिकतर कब इस्तेमाल होता है, जब हम इस्तेमाल करते हैं किसी टिश्यू को हटाने के लिए या होल्ड करने के लिए, ठीक है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तब करते हैं जब हम कभी सूचरिंग करते हैं या फिर हम टाँके लगाते हैं, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, एलिस फॉर्सेप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी सर्जरी में इस्तेमाल होता है। तो एलिस फॉर्सेप देखने में कुछ इस तरीके से होता है, कई टाइप का होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये मीडियल साइज़ की है, लॉन्ग एलिस भी आती है, ठीक है। मिडिल साइज़ का भी आता है और छोटे साइज़ का भी आता है। तो ये हमारा एलिस फॉर्सेप है। एलिस फॉर्सेप का इस्तेमाल हम कब करते हैं, एलिस फॉर्सेप का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम कोई भी वो आपका टिश्यू है उसको पकड़ के हम इसको होल्ड करते हैं और इसमें लॉकिंग सिस्टम होता है। लॉकिंग सिस्टम क्या होता है, लॉकिंग सिस्टम ये है, इसको हम क्या करते हैं, लॉकिंग सिस्टम। इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे तो हमारा क्या होता है, लॉक हो जाता है अपने आप, ये खुलता नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है, लॉकिंग सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। अधिकतर किसी में लॉकिंग सिस्टम पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो हम इसमें हमारा क्या था, लॉकिंग सिस्टम पाया जाता है, ठीक। दूसरा हमारा क्या है, क्लैंप है हमारा, ठीक है। कॉर्ड क्लैंप है। इसका इस्तेमाल कब करते हैं, किसी चीज़ को क्लैंप करने के लिए, या फिर आर्टरी है उसको ब्लीडिंग हो रही है उसको क्लैंप करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा क्या है, क्लैंप हो गया, ठीक दोस्तों। दूसरे बात क्या है, हमारा आर्टरी फॉर्सेप है, ठीक। आर्टरी फॉर्सेप क्या है, ये कई तरीके की होती है, स्ट्रेट भी होता है और कर्व भी होता है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्सेप है, ये हमारा स्ट्रेट फॉर्सेप है, ठीक है। स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप है। उसके बाद कर्व वाली आर्टरी फॉर्सेप हमारी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक। देखिए दोनों आर्टरी फॉर्सेप हैं, ये हमारी स्ट्रेट है, ये हमारी कर्व है। कर्व मतलब क्या, हमारी मुड़ी हुई है। तो ये हमारी कौन सी हो गई, कर्व फॉर्सेप हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्लेन आपकी आर्टरी फॉर्सेप हो गई, ठीक। उसके बाद ये हमारे पास रिट्रैक्टर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये रिट्रैक्टर है हमारा। ये अधिकतर हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें एडवांस सर्जरी करानी होती है तब इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इससे क्या करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं किसी चीज़ में। जब हमको किसी चीज़ को ओपन करना होता है तो दो रिट्रैक्टर लेते हैं, एक इधर से एक इधर से, और इस तरह से हम कुछ रिट्रैक्ट करते हैं ताकि हमको जो ऑपरेटिव एरिया है वो आसानी से हमको दिख जाए या फिर शो हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास क्या है, सीजर, ठीक है। ये हमारी क्या है, मेल सीजर है, ठीक है, या फिर थ्रेड कटिंग सीजर है। इससे हमारा जो सूचर है उसको हम इससे काटते हैं। थ्रेड कटिंग है, ये हमारी क्या है, कर्व है, ठीक है। तो ये हमारी कर्व सूचर है, मोटी है तो कौन सी हमारी है ये, ठीक है। ये हमारी क्या है, थ्रेड कटिंग सूचर है या फिर हमारी मेल सीजर है, ठीक।
ठीक। उसके बाद हमारी ये क्या है, ये हमारी स्किन कटिंग करते हैं, मान लो स्किन के लिए हमारी कर्व सीजर है ये, ठीक है। स्मॉल हमारी कर्व सीजर, स्मॉल सीजर है, इसका हम इस्तेमाल कब करते हैं, स्किन काटने के काम आता है हमारा ये। दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा जनरल इंस्ट्रूमेंट था। और सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं, वो हम दिखाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी तो किसी दिन आराम से दिखाएंगे और दूसरी वीडियो बनाएंगे, पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें हम आपको और इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी देंगे और आपको दिखाएंगे भी। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।